आज हम पढ़ने वाले ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री का बाकी का हिस्सा जो है वो। तो कल तक हमने देखा था पॉल एंड नस्टास के 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और उसमें से हमने 10th वाला ने डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन तक किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 11th वन। 11th वाले में क्या है? रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन। 11th वाला क्या है? रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो ये वाले पॉइंट में क्या बताया? एनालिटिकल मेथड्स नीड टू बी फर्दर डेवलप टू अलाउ फॉर रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। यानी एनालिसिस होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस जब बनता है तो उस चीज का एनालिसिस होना चाहिए कि वो सब्सटेंस बनने के पहले या बनने के बाद कोई हैजार्डस प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं है। That's it. Analytical methodologies should be developed or modified so that continuous monitoring of the manufacturing and processing unit is possible. This is तो वो क्या बता रहे हैं कि एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज एंड एनालिटिकल प्रोसेसेस जो है वो डेवलप करनी चाहिए। वो डेवलप करने से क्या होगा कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ताकि किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप पे अगर कोई हैजार्डस प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको वहाँ पे हैंडल किया जाएगा। ठीक है। एंड 12th प्रिंसिपल क्या है? सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। 12th प्रिंसिपल क्या है? सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो ये क्या बता रही है कि अगर वी नीड टू डेवलप केमिकल प्रोसेसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। हमें ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को डेवलप करना चाहिए जो सेफ है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो इंसिडेंट्स है वो कम होगा। द सब्सटेंसेस टू बी यूज इन केमिकल रिएक्शन शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट कैन मिनिमाइज। तो जिन चीज़ों को यूज के उन केमिकल रिएक्शंस को किया जाएगा वो चीज़ें जो है वो एक्सीडेंट को कम से कम करे, या कोई इमिशन होने वाला होगा तो उसे ना करे, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द केमिकल प्रोसेस वर्क विद द गैसियस सब्सटेंसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्लूड एक्सप्लोजन इज रिलेटिवली हायर कंपेयर टू द सिस्टम वर्किंग विद अ वोलेटाइल लिक्विड। तो अगर किसी गैसियस सिस्टम के साथ हम किसी सब्सटेंस को चला रहे हैं तो क्या होगा? उससे एक्सीडेंट यानी एक्सप्लोजन का जो चांसेस है वो बाकी किसी चीज से ज्यादा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो अभी ये जो है इससे हमारे पॉल एंड नस्टास के 12 प्रिंसिपल्स जो है वो खत्म हो गए ग्रीन केमिस्ट्री के। अभी हमें देखना है कि रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में क्या आएगा? The green chemistry approach recognizes that the earth does not have natural capacity of dealing with much of the waste and pollution that society generates. It is only when that capacity is exceeded that we become unsustainable. यानी ग्रीन केमिस्ट्री को का पढ़ाई जो है वो उसके स्कोप में क्या आता है कि हमें उस साइंस को पता है कि अर्थ जो है, अर्थ को इतना ओवर पोल्यूशन और इतना जो वेस्ट मटेरियल है उसके साथ खुद ब खुद डील करने नहीं आ रहा है। वो वेस्ट मटेरियल और जो पोल्यूशन है वो हमें जनरेट ही नहीं करना है। हमें ऐसी कोशिश करनी कि हम कम से कम उन चीज़ों को जनरेट करें जिसकी वजह से ऐसी पोल्यूशन या वेस्ट मटेरियल्स की क्रिएशन हो रही है। तो उससे क्या होगा कि अगर ये जो नॉर्मल कैपेसिटी है ना, अर्थ की एक बाउंड्री है जिसके आगे वो इन सब चीज़ों को डील नहीं कर सकती, तो अगर ये बाउंड्री क्रॉस हो गई तो हम लोग खुद अनसस्टेनेबल हो जाएंगे, हमारे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठेंगे। टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। तो पहला क्या था कि अर्थ की कैपेसिटी है, नेचुरल कैपेसिटी फॉर डीलिंग for much of the waste and pollution that society generates। तो पहला क्या था? रोल ऑफ अर्थ इन डीलिंग विथ pollution
and waste product is limited. ये ग्रीन केमिस्ट्री से हमें समझ में आता है. And if boundary is exceeded, we become unsustainable. If boundary is exceeded, we become unsustainable. दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि हमें ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को ढूंढना है. वी नीड टू प्रमोट केमिकल टेक्नोलॉजीज. हमें उन केमिकल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है जो वेस्ट को रिड्यूस करेंगे और हैजार्डस प्रोडक्ट्स जो है वो उसको कम से कम प्रोड्यूस करेंगे. ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू. तो पहला पॉइंट क्या था कि ग्रीन केमिस्ट्री का काम क्या था. ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट अर्थ डज नॉट हैव अ नेचुरल कैपेसिटी ऑफ डीलिंग विद मच ऑफ द वेस्ट एंड द पोल्यूशन दैट सोसाइटी जनरेट्स. और दूसरा पॉइंट क्या था कि हमें प्रमोट करना चाहिए ऐसे नए नए इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज को जो रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है. Now next is green chemistry helps to reduce capital expenditure to prevent pollution. जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो क्या करेगी, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी जिससे पोल्यूशन प्रिवेंट होगा. तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जब रिड्यूस होता है तो क्या कम होता है, पोल्यूशन भी कम होता है. ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड प्रमोट्स पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी. तो इसका और एक इंपॉर्टेंट है फैक्टर है पोल्यूशन प्रिवेंशन. ठीक है. पोल्यूशन प्रिवेंशन और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ग्रीन केमिस्ट्री इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू मिनिमाइज negative environmental effect. Right now green chemistry revolution is beginning as it is exciting time with. तो ये अभी डेवलप हो रहा है फील्ड. ये फील्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है. ये फील्ड जो है वो अभी डेवलप हो रहा है. ठीक है. तो it gives new way of looking at chemicals. तो it encourages new way of looking at chemicals. ठीक है. तो ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है, पहला रोल क्या है इसका, तो हमें समझ में आता है कि अर्थ जो है उसका पोल्यूशन और वेस्ट मटेरियल के साथ डील करने का कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है. और अगर उस कैपेसिटी को हमने एक्सीड कर लिया तो हम सब ह्यूमन रेस क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाएंगे. सेकेंड है प्रमोट केमिकल टेक्नोलॉजीज. कैसी केमिकल टेक्नोलॉजीज जो हैजार्डस सब्सटेंसेस के इमिशन को कम करे और मैन्युफैक्चर ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे जो एनवायरमेंटली भी कोई हैजार्ड क्रिएट नहीं कर रहे, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे और टॉक्सिक भी नहीं है वो. ठीक है. ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो पोल्यूशन भी कम होता है. ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स pollution prevention practices in manufacture of chemicals and promotes pollution prevention and industrial ecology. तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है, पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए बोलती है और क्या करती है, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का भी ख्याल रखने के लिए कहती है. ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है, हमें लास्ट इज न्यू वे ऑफ लुकिंग एट केमिकल्स की तरफ एक अलग नजरिए से देखने के लिए हमें सपोर्ट करती है. केमिकल्स की तरफ एक अलग नजरिए से देखने से क्या होता है कि जो केमिकल्स है वो हमें जो केमिकल्स है उनको हम कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करने का तरीका सोच सकते हैं जिससे कि आउट प्रोडक्ट जो है वो पॉल एंड एनास्टास के 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से तैयार हो जाए. नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये सब हो गया ग्रीन केमिस्ट्री. अब हम नैनो केमिस्ट्री की तरफ आएंगे. अभी तक हमने पॉल एंड एनास्टास के ग्रीन केमिस्ट्री में हमने पॉल एंड एनास्टास के 12 प्रिंसिपल्स को देखा और ग्रीन केमिस्ट्री के
रोल को देखा। अभी आगे हमें देखना है कि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉल एंड अस्टास, और इस सब के बाद अभी हमें नैनो केमिस्ट्री की तरफ जाना है। तो व्हाट इज नैनो केमिस्ट्री? अभी हमारा सब्जेक्ट है नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री क्या कहती है? फ्रॉम क्लोथ्स एंड ग्लासेस यू वियर टू कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स एंड इवन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा काम प्ले करती है सब चीज़ों में। We have been using lasers in DVD CD players for a long time and contain nano size component। छोटे छोटे साइज के कंपोनेंट आजकल डेवलप हो गए हैं, हर एक चीज़ को एकदम शॉर्ट इन साइज बना दिया गया है। तो which depicts the material in nature as well as devices are man-made, so in both the figures। Anyways, what is nanoscience? Nanoscience is the study of phenomena and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scales where properties differ significantly from those at larger scale। नैनो साइंस का मतलब क्या होता है? ऐसा फिनोमिनॉन, द फिनोमिनॉन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल, ऐसा फिनोमिनॉन या मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल किस लेवल पे? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे एंड मैक्रोमोलिकुलर स्केल्स में प्रॉपर्टीज। जो एटॉमिक लेवल पे प्रॉपर्टीज होती है वो लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो नैनो साइंस हमें बताता है कि हमें वो जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें बदलनी है। हाउ डू वी डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी इज डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिवाइसेस एंड सिस्टम्स बाय कंट्रोलिंग शेप, साइज एट नैनोमीटर स्केल। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमें डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका प्रोडक्शन और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर जो डिवाइसेस का है उसको ध्यान में रखना है और उसके शेप को कंट्रोल करना है। किस लेवल पे? नैनोमीटर की स्केल पे उसे कंट्रोल करना है। व्हाई नैनो? नैनो इज अ ग्रीक वर्ड, नैनो का मतलब ड्वार्फ होता है। तो कन्वेंशनली नैनोमीटर स्केल इज डिफाइंड एज 1 to 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज 1 billionth of a meter। The material we see around us are bulk material that possesses macroscopic physical properties। Grain of a sand, अभी हमने पूरा रेगिस्तान का ऊपर से व्यू देखना और एक ग्रेन को उठाना, तो we are talking when we are dealing only with one grain, we are dealing with the nano technology of that grain, ठीक है। But material synthesized at nano scale possesses unique optical, structural, thermal, catalytic, magnetic and electrical properties। और these properties, अभी जब हम नैनो स्केल पे उन प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज मैक्सिमम स्केल पे एक बहुत बड़ा चेंज तैयार करती है। These properties change as a function of size and are very different from that of bulk material। What is nanomaterial? Nanomaterial is a material having structural component जो नैनोमीटर की 1 to 100 नैनोमीटर के स्केल के ऊपर जो काम करती है वो। Nanomaterials are larger than single atom but smaller than bacteria and cell। नैनोमटेरियल जो होते हैं वो एक एटम से तो बड़े होते हैं लेकिन बैक्टीरिया और सेल से छोटे होते हैं। These may be nanoparticles, nanowires, nanotubes according to dimension। Nanostructural materials may be large organic molecules, inorganic cluster molecules, क्या क्या है? Large organic molecules, inorganic cluster compounds and metallic or semiconductor particles। Now what are 0 and 2 dimensional nanoscales? 0 dimensional nanostructures क्या होते हैं? For example, nanoparticles। A 0 dimensional structure is the one in which all the 3 dimensions। 0 dimensional structure में क्या होगा? जो तीनों डायमेंशंस हैं वो नैनोमीटर की स्केल पे होगा। 1 dimensional nanostructure में 1 dimensional is the one which 2 dimensions आ रहे, मतलब उसका x and y axis जो है वो नैनोमीटर की स्केल पे होगा। And then 2 dimensional nanostructure is the one in which 1 dimension is nanoscale। 2 dimensional nanostructure मतलब उसमें से एक जो है वो नैनो स्केल पे होगा, 1 dimension जो है वो नैनो स्केल पे होगा। नैनो केमिस्ट्री के डेफिनेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। नैनो केमिस्ट्री मतलब नैनो साइंस और नैनो केमिस्ट्री, नैनो साइंस और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ये इस चीज़ के साथ डील करता है कि जिसमें डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज, शेप एंड structure and composition and their organization into functional architectures
ये जो है नैनो स्केल पे किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। तो नैनो केमिस्ट्री इज यूज इन फिजिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस एज वेल एज इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन। तो आजकल नैनो केमिस्ट्री जो है वो सब तरफ यूज की जाती है। अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे।